अस्सलाम वालेकुम। जाओ इन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, झूठ मत बोलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, शुक्रिया। सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। इसने दरवाज़ा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा, बेटा अपने पापा जान को बाहर भेजना, उनसे एक ज़रूरी काम है। वो लड़का घर वापस हुआ और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान, बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाज़ों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ इन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा जान, आप तो घर पर हैं और ये जो मैंने कहा है वो करो, उन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पर आया और कहा, अंकल पापा जान घर नहीं है। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि इसके वालिद ने झूठ बोला है और इससे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादा अब्बू के पास गया और कहा, दादा अब्बू, आज ये वाकया पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरगीब दी, सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा अब्बू ने कहा, बेटा बात तो बुरी है, ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था, हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना ही नहीं किया, बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात। दादा जान, अंग्रेज तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना इन्हें भी मना है? बेटा जी, वो अहले किताब है और अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा, रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज झूठ से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतजिर थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाकया सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिब इल्म हसूल तालीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर घर में ठहरा। दादा अब्बू, ये पेइंग गेस्ट क्या होता है? उमर ने पूछा। बेटा, जैसे लोग होटलों में रहते हैं, इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता है वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है। कोई अलहदा खाना नहीं होता। एक फर्द के लिए अलहदा कमरा ना भी हो तो वो इनके बेटे के साथ रह सकता है। ऐसे ही एक घर में वो ठहरा। मियाँ बीवी और एक 6-7 साल का बच्चा था। इसे रहते हुए कुछ माह हो गई थी कि एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, इसे किसी काम से बाहर तो नहीं जाना? इसने कहा, नहीं, मुझे बाहर कोई काम नहीं है, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। इसने रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि क्यूट सा बच्चा इससे काफी मानूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर के बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया और अपने ध्यान पड़ रहा था कि अचानक कोई चीज टूटने की आवाज आई और साथ ही बच्चे के चीखने की आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा खड़ा था। इसने बच्चे को तसल्ली दी, परेशान मत हो, जब आपकी वालदा वापस आएंगी तो मैं इनसे कहूँगा गिलास मुझसे टूटा है। इसी शाम वो बच्चा इस स्टूडेंट के पास आया और वो बहुत अफसुर्दा था। इसने नजरें झुकाते हुए कहा, अंकल, मैंने अपनी मामा को सच सच बता दिया है कि गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी गलती आपने अपने सर ली, और सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा था। इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला, सामने इस बच्चे की मामा खड़ी थीं। इसने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और नहायत शाश्तगी से कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरगीब देकर अपना वकार ख़राब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला और ना ही इसे झूठ बोलने की तरगीब दी है, लिहाजा हम आपको साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमाकर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर लें। इसके बाद सब ने देखा कि असद के पापा का सर झुका हुआ था। इसने कहा, भाई सॉरी, आइंदा से वादा, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। असद के दादा अब्बू ने कहा, बेटा, हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए। कोई गाहक हो या दुकानदार, मालिक हो या नौकर, कंपनी हो या वर्कर, मालिक स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं। इसे मामूली समझते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, असद के पापा ने कहा। बहुत अच्छी बात है, इसका सेहरा असद के सर जाता है। ये मुझे ना बताता और ना हम सबको एहसास होता।
سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی جھوٹ مت بولیں۔ شکریہ۔